कहते हैं कभी कभी एक आइडिया हमारी पूरी जिंदगी को बदल देता है और कुछ आइडियाज तो ऐसे होते हैं जो पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। इसीलिए दुनिया में सबसे अमीर और सबसे महान लोग वो नहीं हैं जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, बल्कि वो लोग हैं जिनके पास सबसे अच्छे आइडियाज़ हैं। तो आज हमारी धरती को, हमारे पर्यावरण को ऐसे ही कुछ आइडियाज़ की ज़रूरत है ताकि इसकी हिफाजत करके हम भी खुली और साफ हवा में सांस ले सकें और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां भी। नज़र डालते हैं कुछ ऐसे ही आइडियाज़ पर। CO2 को गुड बाय बोलिए। इसके लिए 5 आइडियाज़ पर अमल किया जा सकता है। नंबर 1, मीट खाना कम करना। दुनिया भर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का 14% खेती बाड़ी से आता है। मवेशी जब गैस निकालते हैं या जुगाली करते हैं तो बहुत सारी मीथेन निकलती है। तो शाकाहारी बनने में फायदा है, मीट खाना भी है तो कम खाइए। नंबर 2, कार चलाना कम करना। कंबस्शन इंजन वाले वाहन 1/4 CO2 उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। तो डीजल पेट्रोल की गाड़ियों को गुड बाय, बिजली से चलने वाली गाड़ियों को हेलो हाय। पर हो सकता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आपको सर्दियों में ठंड लगे। नंबर 3, हवाई यात्राओं में कमी। फ्लाइट से घूमने का प्लान बना रहे हैं तो रुकिए। इंसान जितना CO2 उत्सर्जन करते हैं उसका 2.5% व्यावसायिक उड़ानों से होता है। इससे खासकर ऊपरी वायुमंडल को नुकसान होता है। तो ज्यादा से ज्यादा धरती पर ही सफर करिए। नंबर 4, स्ट्रीमिंग में कमी। सचमुच? पर हो सकता है कि आपके पास अब टीवी ही ना हो। टीवी के मुकाबले इंटरनेट पर वीडियो देखना पर्यावरण के लिए 10 गुना ज्यादा बुरा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी CO2 के 4% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। ये उत्सर्जन 2025 तक 8% हो सकता है। इसलिए पारंपरिक टीवी पर ही वीडियो देखना बेहतर है। और नंबर 5, गलत चीजों में निवेश से बचना, खासकर उन कंपनियों में जो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह हैं। यहाँ तक कि दुनिया की दिग्गज निवेश कंपनी ब्लैक रॉक कहती है कि वो जीवाश्म ईंधन कंपनियों में निवेश घटाना चाहती है और ग्रीन सस्टेनेबल कंपनियों में पैसा लगाना चाहती है। और ये ठीक भी है। हो सकता है कि कोई कमाल का आइडिया आपके भी पास हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो हम सब तक पहुंच सके। ये बहुत ज़रूरी है कि हर कोई जागरूक हो, हर कोई इस पृथ्वी के बारे में, इस पर्यावरण के बारे में सोचे, क्योंकि पृथ्वी जब भी कोई संकट झेलती है तो उसका खमियाजा उस पर रहने वाले हम इंसानों और दूसरे जीवों को ही भुगतना पड़ता है। पिछले 40 साल में यूरोप में बाढ़, सूखा, तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के चलते 1,42,000 लोग मारे गए हैं, जबकि 510 अरब यूरो का नुकसान हुआ है। ये आंकड़ा सिर्फ यूरोप का है जो कि काफ़ी उन्नत और आधुनिक है। सोचिए पूरी दुनिया में कितना नुकसान हुआ होगा, जिसमें बहुत सारे गरीब और पिछड़े देश भी शामिल हैं। बाढ़, तूफान, सूखा और दूसरी प्राकृतिक आपदाएं दुनिया भर में लोगों को बेघर कर रही हैं, उनकी जानें ले रही हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप, अफ्रीका से लेकर एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक मौसम का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा मार दुनिया के सबसे गरीब इलाके झेल रहे हैं, जबकि जलवायु संकट को बढ़ाने में उनका योगदान सबसे कम है। इसी को क्लाइमेट इनजस्टिस यानी जलवायु अन्याय कहते हैं। 2021 में दुनिया ने कई बड़ी प्राकृतिक आपदाएं झेली, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए और अरबों खरबों का नुकसान हुआ। पिछले साल सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक आपदा थी अमेरिका में आया तूफान इडा। इसमें कुल $65 अरब का नुकसान हुआ और 95 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इससे पहले फरवरी 2021 में टेक्सास में आए बर्फीले तूफान ने अमेरिका को $23 अरब की चपत लगाई। 2021 की बड़ी आपदाओं में इसके बाद बारी आती है यूरोप की बाढ़ की, जिसने जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स, बेल्जियम और कई दूसरे देशों में तबाही मचाई। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने
240 से ज्यादा लोगों की जान लेने के साथ साथ 43 अरब डॉलर की संपत्ति का भी नुकसान किया। मई 2021 में भारत और बांग्लादेश में आए तूफान यास ने कुछ दिनों के भीतर ही 3 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान किया और लगभग 12 लाख लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर जाना पड़ा। जुलाई 2021 में चीन के हेनान प्रांत ने भारी बारिश के बाद विनाशकारी बाढ़ का सामना किया। बताया जाता है कि इसमें 17.6 अरब डॉलर के नुकसान के साथ साथ 300 से ज्यादा लोगों की जानें भी गईं। प्रांतीय राजधानी चेंगचोउ में औसतन पूरे साल में जितनी बारिश होती है उतना पानी 3 दिन के भीतर गिर गया। बीते साल प्राकृतिक आपदाओं में हुए इस नुकसान की गणना एक अनुमान के आधार पर की गई है, जबकि जान माल का वास्तविक नुकसान और भी ज्यादा हो सकता है। नुकसान की तीव्रता इस बात से भी तय होती है कि कोई देश या इलाका आपदा को झेलने की कितनी बेहतर स्थिति में है। जब से इंसान ने जीवाश्म ईंधनों यानी कोयला, डीजल, पेट्रोल और प्राकृतिक गैसों का इस्तेमाल करना शुरू किया है, तब से धरती का तापमान बढ़ने की रफ्तार तेज हुई है। इसी से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इससे पृथ्वी गर्म हो रही है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मौजूदा जलवायु संकट के लिए बहुत हद तक इंसानी गतिविधियां जिम्मेदार हैं, तो इसका हल निकालने की जिम्मेदारी भी हम इंसानों पर ही आती है। इस धरती को हम जितना हरा भरा रखेंगे, इसके संसाधनों का जितना सोच समझकर इस्तेमाल करेंगे, उतना ही अच्छा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए। आपसे होगी जल्द फिर मुलाकात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।